पंचतंत्र की कहानियाँ। कहानी धोखेबाजी का फल। पंचतंत्र की यह कहानी धोखेबाजी का फल हमें हमेशा धोखेबाजों से सचेत रहने और धोखे के दुखद परिणामों से परिचित कराएगी। नमस्कार दोस्तों, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कहानियाँ सबसे अच्छा माध्यम हमेशा रही हैं। हम सब हमेशा दादी नानी की कहानियाँ सुनते हुए ही तो बड़े हुए हैं। कहानियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। तो चलिए आज फिर से एक नई कहानी के माध्यम से हम जीवन के लिए हमेशा धोखे से सचेत रहने और धोखे के दुष्परिणामों का पाठ सीखते हैं। यदि पंचतंत्र की ये कहानियाँ आपके मनोरंजन के साथ साथ आपके बच्चों को कुछ जीवन उपयोगी शिक्षा दे सकी तो हमारा यह प्रयास अवश्य ही सफल माना जाएगा। आपको कहानियाँ पसंद आए तो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अन्य ज्ञान से भरपूर कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि धोखे का व्यापार हमेशा नहीं चलता। एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। सारस बड़ा ही मक्कार था। वह रोज तालाब की मछलियों को खाया करता और बड़े सुख के साथ जीवन जीता। उसे जब भी भूख लगती तालाब के किनारे पहुंच जाता और पानी में से मछलियों को पकड़ पकड़ कर खा लिया करता। इस तरह से कई साल बीत गए। धीरे धीरे सारस बूढ़ा होने लगा। उसके शरीर की ताकत घटने लगी। वह अब पहले की तरह मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था। जब भी मछलियों को पकड़ने के लिए चोंच बढ़ाता मछलियाँ उछलकर भाग जाती। सारस को चिंता हो गई। वह सोचने लगा इस तरह कैसे काम चलेगा। कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे भूखे मरने की नौबत न आए। सारस मक्कार तो था ही, उसने एक उपाय खोज निकाला। सवेरे का समय था। सारस रोनी सूरत बनाकर तालाब के किनारे जा बैठा। ऐसा लग रहा था मानो वह संसार का सबसे दुखी सारस है। तालाब में रहने वाले एक केकड़े ने जब सारस को उदास देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सारस के पास जाकर पूछा, क्या बात है चाचा जी, आज आप उदास क्यों हैं? आज आप मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं। सारस ने बड़े दुख के साथ कहा, क्या करूं भाई, आज मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। मैं इतने दिनों से तालाब की मछलियाँ खाता आ रहा हूँ। आज मैंने मछलियों के बारे में एक बड़ी बुरी खबर सुनी है। उसी खबर से मेरा मन बहुत दुखी है। केकड़े ने कहा, चाचा जी आपने ऐसी कौन सी बुरी खबर सुन ली, मुझे भी तो बताइए। सारस बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ लोग आए थे। वे कह रहे थे कि इस तालाब को मिट्टी से पाट दिया जाएगा और उस पर खेती की जाएगी। यदि तालाब को मिट्टी से पाट दिया तो सभी मछलियाँ मर जाएंगी। मछलियों के मरने के दुख से ही मेरा मन दुखी हो रहा है। यह सुनकर केकड़ा भी बड़ा दुखी हुआ। बोला, सचमुच ये तो बड़ी बुरी खबर है चाचा जी। केकड़े ने तालाब की मछलियों को भी यह खबर सुनाई। मछलियाँ तो परेशान होती रोने धोने लगी। मछलियाँ रोती कलपती हुई सारस के पास पहुँची। आंसू बहाती हुई बोली, तालाब के पट जाने पर हम सब मर जाएंगे। हम पर दया करो सारस भाई, हम सबका उद्धार करो, हम सबकी जान बचाओ। सारस दुख के साथ बोला, सचमुच संकट तो बहुत बड़ा आ गया है। किया जाए तो क्या किया जाए। तुम सब संख्या में बहुत अधिक हो और मैं अकेला हूँ। मैं अकेला तुम सबकी जान कैसे बचा सकता हूँ। मछलियाँ फपक फपक कर रोने लगी और कहने लगी, चाहे जैसे भी हो तुम्हें हमारी जान बचानी ही पड़ेगी। सारस बोला, अच्छी बात है भाई, मैं तुम सबको बारी बारी से दूसरे तालाब में पहुँचा दूंगा। चलो सब तैयार हो जाओ। मछलियाँ आपस में झगड़ने लगी। एक कहती थी मैं पहले जाऊंगी, दूसरी कहती थी कि मैं पहले जाऊंगी। इस तरह मछलियाँ एक दूसरे से पहले जाने के लिए उतावली हो उठी। सारस मछलियों को शांत करता हुआ बोला, अरे तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रही हो, मैं बारी बारी सबको ले जाकर दूसरे तालाब में पहुंचा दूंगा। सारस अपनी बात खत्म करके 4-5 मछलियों को चोंच में दबा कर उड़ चला, पर वह उन्हें लेकर किसी दूसरे तालाब में नहीं गया मगर एक चट्टान पर जा बैठा। उन्हें खाकर फिर तालाब के किनारे वापस आ पहुंचा। सारस ने तालाब के किनारे पहुंचकर कुछ देर आराम किया। जब भूख लगी तो फिर मछलियों के पास जा पहुंचा और पहले की तरह 4-5 मछलियाँ फिर चोंच में दबाकर उड़ चला। उन मछलियों को भी उसने पहले की तरह चट्टान पर बैठकर खा चाट बराबर किया।
अरे सारस हर बार 4-5 मछलियों को चोंच में दबाकर उस चट्टान पर आता, उन्हें खाकर अपना पेट भरता। इस प्रकार सारस ने सैकड़ों मछलियों का काम तमाम कर दिया। तालाब में एक केकड़ा रहता था। सारस जब सैकड़ों मछलियों को दूसरे तालाब में पहुंचाने के बहाने मारकर खा चुका था, तो एक दिन केकड़े ने सारस से कहा, चाचा जी, आप सैकड़ों मछलियों को दूसरे तालाब पर पहुंचा चुके हैं, अब मुझ पर भी दया करो, मुझे भी दूसरे तालाब पर पहुंचा दो। सारस ने सोचा, चलो इस बार इस केकड़े को भी ले चलो, मछलियाँ तो बहुत खा चुका हूँ, आज केकड़े को भी खा के देखना चाहिए कैसा लगता है। सारस केकड़े को चोंच में दबाकर उड़ चला। जब चट्टान के पास पहुंचा तो नीचे उतरने लगा। केकड़े को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कोई तालाब नहीं है, यहाँ कुछ पानी दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये सारस नीचे क्यों उतर रहा है। केकड़ा बोला, चाचा जी, यहाँ कोई तालाब तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर आप नीचे क्यों उतर रहे हैं। सारस ने उत्तर दिया, हाँ, कोई तालाब तो है ही नहीं, पर चट्टान जरूर है, देख रहे हो उस चट्टान को, मैं तुम्हें उसी चट्टान पर ले कर चल रहा हूँ, चट्टान पर पहुँचने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। केकड़े ने चट्टान को ध्यान से देखा। चट्टान के आसपास मछलियों की हड्डियों के ढेर लगे थे। केकड़े को समझने में देर नहीं लगी कि चचा जी धोखा दे रहे हैं, ये मछलियों को दूसरे तालाब के बहाने खुद चट कर रहे हैं, ये हड्डियाँ मछलियों की हैं और मुझे भी चट्टान पर बैठकर चट करने वाले हैं। बस फिर क्या था, केकड़े ने अपने पंजे सारस की गर्दन में गड़ाने शुरू कर दिए। सारस फड़फड़ाने लगा, केकड़े को ज़मीन पर फेंकने का प्रयत्न करने लगा, पर केकड़ा उसकी गर्दन से चिपक गया और रह रहकर उस पर पंजे उसकी गर्दन में चुभाने लगा। सारस को इतनी पीड़ा हुई कि वह परेशान होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। केकड़ा रेंगता रेंगता अपने तालाब में जा पहुंचा। मछलियों ने केकड़े को देखकर पूछा, क्यों भाई, तुम्हें तो सारस दूसरे तालाब में ले गया था, लौट क्यों आए हो। केकड़े ने उत्तर दिया, मछलियों, ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम सबकी जान बच गई। सारस बहुत बड़ा धोखेबाज था। वह दूसरे तालाब में पहुंचाने के बहाने मछलियों को ले जाता और चट्टान पर बैठकर चट कर जाता। वह जितनी मछलियों को लेकर गया सबको मारकर खा गया। वह मुझे भी मारकर खाने ही वाला था। मैं उसके फरेब को समझ गया और मैंने अपने पंजे उसकी गर्दन में चुभा कर उसे मार डाला। कैसे सभी मछलियों को मारे जाने की खबर सुनकर तालाब की मछलियाँ बहुत दुखी हुईं, पर धोखेबाज सारस की मौत की खबर सुनकर वे खुश भी हुई। उन्होंने केकड़े को बहुत धन्यवाद दिया और धोखेबाज सारस की मौत पर का जश्न भी मनाया। हमें यही जीवन उपयोगी सीख मिलती है कि कपट का व्यापार सदा नहीं चलता। जो दूसरों को धोखा देता है उसे एक ना एक दिन सजा भुगतनी ही पड़ती है। जो धोखेबाज को मारता है वह यश का भागी होता है।